हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इज़ हेयर। नाउ जो वाचिंग माई ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको वर्ड के बारे में बताया था कि एमएस वर्ड 2007 में आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड 2007 में किस तरह से आप पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं। और उस पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के जरिए आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं और उसके स्टाइल को चेंज किस तरह कर सकते हैं और उसकी साइज़ को किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की ऑप्शन है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट को कलर किस तरह से दे सकते हैं। दोस्त, इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि अपने एक पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से उसकी इंडेंटिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर बुलेट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ राइट करते हैं। जैसा कि हमें एक पैराग्राफ लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक पैराग्राफ चूज़ करते हैं। उस टेक्स्ट को हम इसके अंदर डालेंगे। जैसा कि मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। और इस तरह से मैं कुछ वर्ड है जो कि उनके ऊपर मॉडिफिकेशन करूँगा। उसको ऊपर किस तरह से हम अपने पैराग्राफ को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको किस तरह से और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। इसके ऊपर थोड़े से मैं इफेक्ट फ़ॉन्ट के भी पाऊँगा और उसके ऊपर मैं क्लिप आर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट का भी, जो आप दिख रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी पैराग्राफ जो आपकी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है जो आपने राइट किया है उसके ऊपर क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लिया है, इसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो देन इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और इसे अंडरलाइन कर दूंगा। तो दोस्तों इस सिलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट को अब मैं चाहता हूँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा कर्सर मूवमेंट कर रहा है कि ये चार जो ऑप्शन है ये किसके लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट राइट किया होता है हम इसको हाईलाइट को, जैसा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2007 को हाईलाइट किया और उसको अंडरलाइन किया, मैं इस कंटेंट को सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसे सेंटर में लेके आने के लिए इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे सेंटर के बटन को क्लिक करूँगा। तो इसके लिए आप दोस्तों शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। देन आप उसी के उससे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे क्लिक बाय क्लिकिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको राइट करना चाहते हो तो देन इस अलाइनमेंट होती है, इसको अलाइनमेंट में राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट पर बटन है ऑप्शन, तो देन ये कंटेंट आपका राइट में हो जाएगा।
इसी तरह दोस्तों इसकी अलाइनमेंट को आप लिफ्ट में यूज़ करना चाहते हो तो इसको लिफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये आपका जो कंटेंट है वो राइट लिफ्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और बोल्ड करूँगा, इसका साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह, और इसका मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, और इस कंटेंट को मैं सेंटर में लेकर जाना था तो इसे मैं सेंटर में कर सकता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 मेरा अंडरलाइन भी हो चुका है। ये टेक्स्ट मैंने सेंटर में भी कर दिया है, और इसके ऊपर मैंने राइट और लेफ़्ट की ऑप्शन भी यूज़ कर देख ली है। तो अब इसके ऊपर मैं दोस्तों इस कंटेंट को इस लाइन को मैंने पूरी तरह से क्रिएट कर दिया है, और आगे मैं उसके नीचे वाला जो कंटेंट है, जो पैराग्राफ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो उसको मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। देन ये राइट वाला जो है बटन बना होगा तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो इसका अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो देन ये जस्टिफाई नहीं होगा। अगर इसका मैं की यूज़ करूँ Ctrl+J तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। इस तरह तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं और इसको कलर भी दे सकते हैं। इस तरह से इस कंटेंट को मैंने कलर भी दिया है, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। ये फॉन्ट इसके अलावा आप इसको और भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए और इसका कलर चेंज कीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिया, तो जहाँ पर ऑरेंज पर क्लिक करूँगा तो देन ये टेक्स्ट ऑरेंज में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक टर्म ऑफ यूज़, ये जो वर्ड है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसे भी मैं लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और लेफ़्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको दोस्तों मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसको मैं अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा तो ये अंडरलाइन, और इटैलिक करना चाहता हूँ तो इसको इटैलिक कर दूँगा। इस तरह से इसे आप इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस कंटेंट को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो मैं जस्टिफाई की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी 4 ऑप्शन है। यहाँ पर हम अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं, इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम लेफ़्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये है हमारा लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, इसे हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना कर्सर को जिस लाइन में हमें स्पेस देनी है उस लाइन के अंदर हमें कर्सर को मूवमेंट सेलेक्ट कर उस पोजीशन पर रखना होगा, और यहाँ पर हम उसकी लाइन की स्पेसिंग दे सकते हैं, कितनी देना चाहते हैं। इस तरह से आप उसकी स्पेस को चेंज कर सकते हैं। 3.0 यहाँ पर हमारी लाइन की स्पेसिंग होती है, जैसे कि 1.15, और इसको आप चेंज कर सकते हैं 2.5, 3.0। इस तरह से आपकी जो लाइन है वो चेंज होती जाएगी, और उसके अंदर जो कंटेंट के विचकार जो स्पेस है वो चेंज होती जाएगी, स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। लाइन की स्पेसिंग आप वाइड ऑप्शन की तरह यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक और विंडो ओपन होगी पैराग्राफ के लिए। यहाँ कर उसकी अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इंडेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर कहाँ से पीटी होना चाहिए और कहाँ तक आफ्टर कहाँ तक ख़त्म होना चाहिए। दैन इसकी मैंने इसकी चेंजिंग कर दी है, यहाँ पर उसकी देन ओके करूँगा तो देन उसके अंदर ये स्पेसिंग की चेंज हो जाएगी।
इस तरह से आप अपनी कंटेंट के अंदर कहीं भी स्पेस को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इस तरह से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उसकी स्पेस कर सकते हैं। तो देन अब उसके बाद हमारा जो कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं राइट में करना चाहता हूँ, तो देन मैं राइट की ऑप्शन को यूज़ करूँगा, तो ये मेरा कंटेंट राइट में चला जाएगा। और मैं इसके अंदर अब शेडिंग चूज़ करना चाहता हूँ, उस कंटेंट की शेडिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैंने इसका कलर चूज़ करना है, तो आप उसका कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसकी शेडिंग के लिए ये कलर चूज़ किया है, तो वो मेरा कलर का हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। इसके अंदर आप शेडिंग की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका शेडिंग का वो कलर कौन सा यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस कंटेंट को आप बॉर्डर में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके अलग अलग से बॉर्डर बड़े होंगे। अगर नो बॉर्डर करना चाहते हैं, देन नो बॉर्डर पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो आपका बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप जिस कंटेंट को एक बॉर्डर के अंदर एक बॉक्स के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर जो आपके बॉर्डर की ऑप्शन हाईलाइट होगी, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने ऑल बॉर्डर किया, तो देन ये बॉर्डर में सारा का सारा कंटेंट बॉर्डर में आ जाएगा। इस तरह से आप इसकी बॉर्डर की डिफरेंट ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर उसके आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक किया तो आउटसाइड बॉर्डर हो गया। इसी तरह से ऑल बॉर्डर का भी क्लिक करेंगे हम दोबारा से, उसका बॉर्डर चेंज होता जाएगा। हम राइट में बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो उसका राइट के बॉर्डर भी हो जाएगा। इस तरह से आप इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आप कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए, इस तरह से आप इस तरह से आप इसके अंदर राइट बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कंटेंट को राइट में यहाँ पर मैंने कर्सर का मूवमेंट की, तो इसके अंदर मैंने लेफ़्ट का बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको लेफ़्ट में एक लाइन में शो हो जाएगी, जो कि हमारा कंटेंट हमें शो करता है कि किसी बॉर्डर के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आप उसके कलर, उसके साइज़ और उसके साइज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं, और उसके अपने टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट में यूज़ कर सकते हैं और राइट में यूज़ कर सकते हैं, और अपने कंटेंट को एक बॉर्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर कौन सी मूवमेंट की है हमने, कौन सा उसके अंदर कलर किया है, और उसको किस तरह से अंडरलाइन और बोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों जी था हमारा पैराग्राफ की ऑप्शन
और उस टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है, इन ऑप्शन को किस तरह से हम अपने टेक्स्ट पर मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल फ्रेंड्स।